काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया। सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है। घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद करता है। 8 वर्ष का बालक काले खां का यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर कहीं खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, और एक सर्प ने उसको डस दिया। सर्प के डसते ही महाराज नीला पड़ गया उसका पुत्र, बेहोश होकर गिर गया। बालक दौड़े दौड़े गए काले खां के घर। काले खां तो मंदिर में था, उसकी पत्नी को जाके बताया। पत्नी रोते रोते मंदिर पहुंची, जाकर के बोली जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है। मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना, तो फिर देखना मैं क्या करती हूं, तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको? क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था, तो बचाओगे भी आप ही। और पुनः कहूंगा, इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां नदी के तट पर पहुंचा। भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला, काले खां बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नबज आदि देखी तो कहा यह बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई, और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब। और यदि ये जीवित नहीं हुआ, खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी, और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा। हे मदन मोहन लाल, एक द्वार पर खड़ा है तुम्हारे, यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे, कोई कृपा मत करना। पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। जगत के हो नाथ, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस ये बात कहनी हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे काले खां के, और देखते ही देखते जैसे ही अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए काला पड़ गया था पुत्र विष के कारण, जैसे एक बिंदु जाकर के उस पुत्र के मुखमंडल पर पड़ी, पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वो श्वेत होने लगा, और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलनी प्रारंभ करी। उठ करके बैठ गया, देखने लगा, जल पी करके बोला अब्बा अम्मी, जो उसके माता पिता थे उनको उन्हीं शब्द में पुकारा। बोले कि वो कहां गया? बोले कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे, वो मेरा सखा है, वो मेरे गले में गलवैया डाल करके खड़ा था, कहां गया वो? और ये भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले किसने की है कृपा हमको पता है।